भारत साधु संत और पीर फकीरों का देश है। यहाँ के लोगों में संतों के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान की भावना रहती है। इस भावना का कुछ ढोंगी लोग फायदा उठाते हैं तो कुछ सच्चे संत इस भावना का आदर कर भक्त के सभी तरह के दुख दर्द को दूर करने के लिए अपने जीवन तक को दांव में लगा देते हैं। ऐसे ही संतों में से एक है शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा एक ऐसे इंसान है जिनको भगवान का दर्जा मिला, जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी। भक्तों को आशा होती है कि साईं बाबा उनकी हर परेशानी को समझ लेंगे। ये सच भी है क्योंकि साईं बाबा सब कुछ जानते हैं। वे इतना जानते हैं कि उनके मृत्यु का अंदाजा भी उन्हें हो गया था। मतलब उनको पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनकी मृत्यु कब होने वाला है। ऐसा अंदाजा सिर्फ एक भगवान को ही हो सकता है। दोस्तों, साईं बाबा ने अपनी मृत्यु के भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। शिरडी में लोगों की सेवा करते करते एक दिन उन्होंने अपने शरीर छोड़ने का मन बना लिया। वो 15 अक्टूबर और विजयदशमी का दिन था। आखिर क्या हुआ था उनके मृत्यु से पहले, आइए जानते हैं। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। इसी दिन श्री राम ने रावण को मारकर सीता जी को उनके चुंगल से छुड़ाया था। इसी खुशी में पूरा देश दशहरा का पर्व मनाता है। सन 1916 में विजयदशमी के दिन हिंदू लोग अपने गाँव की सीमा को पार कर फिर से वापस लौटते थे। सीमा उल्लंघन की यह प्रथा सीमा उल्लंघन के नाम से जानी जाती थी। विजयदशमी का यह परंपरा प्राचीन काल से बना था, लेकिन साल 1916 में जब गाँव वाले सीमा उल्लंघन से वापस लौट रहे थे तब उन्हें बाबा बेहद गुस्से में दिखे। दरअसल समारोह के दौरान चुपचाप तरीके से कुछ लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। यह बात जब बाबा को पता चली तो बाबा नाराज हो गए। एक भक्त ने हिम्मत करके पूछा कि बाबा आप क्रोध में क्यों है। इस बात पर साईं बाबा कुछ ना बताते हुए बस इतना कहा, आज के दिन ही मैं सीमा उल्लंघन करूंगा। लेकिन बाबा की बात का मर्म लोग उस दिन समझ नहीं पाए। लेकिन 2 साल बाद उनकी कही बातें सच साबित हुई। साल 1918 के सितंबर माह के दशहरा के कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर एक ईंट टूट गई। दरअसल वह ईंट बाबा हमेशा अपने साथ रखा करते थे। बाबा ने जीवन भर उस ईंट को अपने सिरहाने बनाए रखा। जब माधव के हाथ से वह ईंट टूट गई तो द्वारका माई में उपस्थित सभी भक्त स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने उस टूटी ईंट को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या के मृत्यु की बात कही। तात्या कोई और नहीं बल्कि बेजाबाई, जो बाबा की परम भक्त थी, उनका पुत्र था। तात्या भी बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। 27 सितंबर 1918 से साईं बाबा का शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिए थे। जब बाबा को लगा कि जाने का समय आ गया है तब उन्होंने श्री वाजे को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वाजे ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उनको 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वाजे ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूरा कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वाजे बिल्कुल थक गए, इसीलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा के समाधिस्थ होने की कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि लोगों को लगा वह नहीं बचेगा, लेकिन उसके जगह बाबा ने 15 अक्टूबर को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और उनकी कृपा से तात्या बच गया। भक्त यह देखकर रोने लगे। इस तरह बाबा ने विजयदशमी के दिन शारीरिक सीमा का उल्लंघन कर महासमाधि ले ली। बाबा की शरीर त्यागे बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा अपने भक्तों की भक्ति में सांस ले रहे हैं।